गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th सब्जेक्ट एसएसटी चैप्टर जो आपका चल रहा है वो 9 चल रहा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, ज्योग्राफी का विभिन्न प्रकार के संसाधन। ओके, अब इससे आगे हम पढ़ते हैं। तो डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, इसका मतलब क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास। प्राकृतिक संसाधनों का क्या हो रहा है? अब ह्रास के बारे में पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास क्यों होता है और कैसे होता है। रिसोर्स डिप्लेशन इज द एक्सट्रूशन ऑफ रॉ मटेरियल्स विद इन रीजन। रिसोर्स डिप्लेशन संसाधनों का ह्रास, इज द एक्सट्रूशन में नष्ट हो जाना है, ऑफ रॉ मटेरियल्स कच्चे पदार्थों का विद इन रीजन क्षेत्र में। मतलब संसाधनों का ह्रास कब होता है? जब उस क्षेत्र में कच्चे पदार्थों का नष्ट हो जाना है। कच्चे पदार्थों को क्या हो जाना है? जब कच्चे पदार्थ नहीं होंगे तो वो पक्के पदार्थ कैसे बनेंगे? जब कच्ची सामग्री नहीं होगी हमारे पास तो हम कोई वस्तु कैसे बना सकते हैं? तो उससे क्या होता है? प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास होता है। कॉजेज ऑफ रॉ मटेरियल, कॉजेज ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन, संसाधनों के ह्रास होने के कारण। संसाधनों के ह्रास होने के कारण नंबर 1, ओवर कंजप्शन, एक्सेसिव और अननेसेसरी यूज ऑफ रिसोर्सेज। ओवर कंजप्शन अतिरिक्त उपभोग, एक्सेसिव ज़्यादा और अनावश्यक यूज ऑफ रिसोर्सेज। संसाधनों का अतिरिक्त उपभोग, संसाधनों का अतिरिक्त उपभोग अथवा अनावश्यक प्रयोग करना, ये इसके करने से क्या होता है? संसाधनों का ह्रास होता है। नंबर 2, नॉन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो नॉन इक्विटेबल का मतलब होता है गैर न्याय संगत डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का गैर न्याय संगत वितरण, संसाधनों का गैर न्याय संगत वितरण। नंबर 3, ओवर पॉपुलेशन, अतिरिक्त जनसंख्या, ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने से भी संसाधनों का ह्रास होता है। टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तकनीकी और औद्योगिक विकास, जब ज़्यादा तकनीकी और औद्योगिक विकास हो जाता है तब भी संसाधनों का क्या होता है? ह्रास होता है। पॉल्यूशन और कंटेमिनेशन रिसोर्सेज, पॉल्यूशन में प्रदूषण और कंटेमिनेशन रिसोर्सेज, संसाधनों का संदूषित हो जाना। प्रदूषण और संसाधनों का क्या हो जाना? संदूषित हो जाना, प्रदूषित हो जाना। इन सभी कारणों से क्या होता है? संसाधनों का ह्रास होता है। अब इससे आगे पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। इसका मतलब होता है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। प्राकृतिक संसाधनों का क्या पढ़ेंगे? संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। अब हमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कैसे करना चाहिए, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, द वाइज यूज ऑफ द अर्थ रिसोर्स ऑफ ह्यूमैनिटी। कंजर्वेशन नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, द वाइज यूज ऑफ अर्थ रिसोर्स, पृथ्वी के संसाधनों का मानवता के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग करना है। कंजर्विंग द अर्थ इटसेल्फ बाय प्रोटेक्टिंग इट्स कैपेसिटी फॉर सेल्फ रिन्यूअल। कंजर्विंग द अर्थ, पृथ्वी का संरक्षण करना, इट्सेल्फ स्वयं, बाय द प्रोटेक्टिंग रक्षा करना, इट्स कैपेसिटी उसकी क्षमता का, फॉर सेल्फ रिन्यूअल स्वयं नवीनीकरण के लिए। पृथ्वी का स्वयं का संरक्षण करना, उसकी क्षमता का संरक्षण करना है। वी शुड स्टार्ट सेविंग द रिसोर्स फ्रॉम आवर होम इटसेल्फ। वी शुड स्टार्ट, हमें शुरू करना चाहिए, सेविंग माने बचाना, द रिसोर्स संसाधनों का, फ्रॉम आवर होम इटसेल्फ, हमें स्वयं अपने घर से ही संसाधनों की बचत करना शुरू करना होगा। व्हेन वी यूज नेचुरल रिसोर्स प्रॉपरली for today's need and also conserve them for the future generation, it is called sustainable development. When माने जब, we use natural resource, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रॉपरली उचित तरीके से, for today's need, आज की आवश्यकता के अनुरूप, जब हम आज की आवश्यकता के अनुरूप प्राकृतिक संसाधनों का उचित तरीके से प्रयोग करते हैं तो and also conserve them, तो हमें उनका संरक्षण भी करना चाहिए फॉर द फ्यूचर जनरेशन, भविष्य की पीढ़ी के लिए। मतलब जब हम आज की आवश्यकता के अनुरूप संसाधनों का उचित तरीके से प्रयोग कर रहे हैं तो हमें आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी उनका संरक्षण भी जरूर करना चाहिए। इट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यह क्या कहलाता है? सतत विकास कहलाता है। यह क्या कहलाता है? सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो वी शुड लीव water, air, soil and other natural resources as pure and unpolluted as when it came on earth. So मान इसलिए we should leave water, हमें छोड़ देना चाहिए,
वाटर मीन पानी, एयर हवा, सॉइल मिट्टी एंड अदर नेचुरल सोर्सेज, और दूसरे प्राकृतिक संसाधन एज पे शुद्ध एंड अनपॉल्यूटेड एज व्हेन इट कम ऑन द अर्थ, और जब वो पृथ्वी पर आते हैं तो उनको मतलब प्रदूषित होने से रोकना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड इंक्लूड, सतत विकास के अंतर्गत निम्नलिखित पॉइंट आते हैं। नंबर 1, रिड्यूसिंग एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड एनहांसिंग रिसोर्स कंजर्वेशन, रिड्यूसिंग में रोकना चाहिए, एक्सेसिव अतिरिक्त यूज ऑफ रिसोर्स संसाधनों के अतिरिक्त प्रयोग पर हमें रोक लगानी चाहिए, एंड एनहांसिंग रिसोर्स कंजर्वेशन, और हमें संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, जो संसाधन हैं उनके ज़्यादा प्रयोग पर रोक लगानी चाहिए और संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए। नंबर 2, रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, रिसाइकलिंग में पुनर्चक्र करना चाहिए एंड रीयूज ऑफ वेस्ट, जो बेकार पदार्थ होते हैं उनका हमें पुनः प्रयोग करना चाहिए और उनका पुनः दोबारा से चक्रण करना चाहिए। नंबर 3, यूज मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, हमें पर्यावरण के जो अनुकूल मटेरियल होता है उसका प्रयोग करना चाहिए, अथवा बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो होता है उसका हमें प्रयोग करना चाहिए अधिक से अधिक। नंबर 4, यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज विच आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड बेस्ड ऑन एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, हमें उस तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए जो पर्यावरण के अनुकूल हो, पर्यावरण के विपरीत नहीं हो, पर्यावरण के कैसे हो, अनुकूल हो, एंड बेस्ड ऑन एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, और वो किस पर आधारित हो, एफिशिएंट पर्याप्त संसाधनों के पर्याप्त प्रयोग के आधार पर हो, हमें ऐसी तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए। ओके, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब अगली बार हम आपको इसकी एक्सरसाइज कराएंगे। थैंक्स।